जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर नंबर 3 है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 में राजनीति के लिए इंदिरा गांधी जो थी ना, देश में आपातकाल लागू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो स्टार्ट हुआ था वो 1970 के दशक में चालू हुआ था। 1970। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ख, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो था भारतीय जनता पार्टी उसको बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन आखिर हुआ था किस लिए। तो अंगू के पेड़ काटने की अनुमति है या हाँ, ये सही है। दूसरा, आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए, ये भी सही है। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से, ये भी सही है। कांग्रेस पार्टी के विरोध से ना, ये नहीं है। इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर का जो कार्य है वो दलित सेना का गठन यानी दलित सेना का गठन से नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो वो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन तीनों से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन घ। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान, कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? क, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था। तो ये 1905 में बना था। कब बना था? 1905 में बना था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था
पानी के कीमत में वृद्धि। इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, पानी के कीमत में वृद्धि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका भारत के आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 में। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय है पूछ रहा है, तो किससे होगा? अफसरों के समूह से? नहीं। सेनाओं के समूह से? नहीं। व्यक्तियों के समूह से? हाँ, व्यक्तियों के समूह से। किसानों के समूह से। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? यानी सभी राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य होता है? सत्ता प्राप्त करना। हाँ, सत्ता प्राप्त करना, बिल्कुल सत्ता प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन को ही संसद की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है भारतीय राजनीतिक दल को माना जाता है। किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, ये तो काम है ही। सरकार की आलोचना करना, ये भी। प्राकृतिक आपदा में राहत से, ये भी। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य से, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 20 नंबर। निम्न में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन ख में मेल नहीं खाता है, ये देखना है। राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, तो हाँ, ये मेल खाता है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। देश के विकास के लिए सरकारी नौकरियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये मेल नहीं खाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग, ये नहीं। अगर ग क्या करा? राजनीतिक दल विभिन्न वर्ग, जातियों, धर्म की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। हाँ, ये है, बिल्कुल सही है। आगे इसमें क्या करा? 21। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये किस देश में है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन तीनों में है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार कब बनेगी? जब ढेर माना दल होगा, यानी बहुदल होगा, तब। यानी क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्न में से क्या नहीं आवश्यक है? तो इसमें देखते हैं क्या आवश्यक नहीं। सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ये सही है। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ये भी है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, ये भी सही है। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये नहीं है, ये आप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो इसमें देखते हैं। राजनीतिक दलों के भीतर समय समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना, यह है। इसमें पूछ रहा है राजनीतिक दलों की नहीं है चुनौती, राजनीतिक दलों की नहीं। हाँ, ये चुनौती है फर्स्ट। दूसरा, राजनीतिक दलों में युवा और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना,
ये भी सही है, ये भी चुनौती है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ये भी चुनौती होता है। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये चुनौती नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा? घ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो होता है ना, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों में मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो चुनाव कराता है यानी निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल ये है। दूसरा बहुजन समाज पार्टी ये है। लोक जनशक्ति पार्टी ये नहीं है राष्ट्रीय दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। तो इसमें 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।